हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट, यूनिट 3 प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट 1। यहाँ पर हमने जो टॉपिक पिछली वीडियोस में कवर करे हैं दैट इज़ लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन कैसे करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ये सब हम अपने पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इसके अंदर एक के मैप के बाद में एक हमारा मैथड रह गया था, दैट इज़ क्विन एमएस क्लस्की मैथड। ये आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हुए नहीं देखे हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप किसी और की वीडियोस को भी देख सकते हैं इस मेथड के लिए, ठीक है। और अगर आपको मुझसे ही समझना है तो आप मुझे नीचे मतलब बता देना कमेंट में लिखकर, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद है डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर हम जो कुछ यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट जिससे हम सारे गेट, जैसे हम बेसिक गेट की बात करें तो अगर हमारे पास बेसिक गेट होते हैं तो वो 3 गेट होते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा है, एक होता है हमारे पास में एंड गेट, एक होता है हमारे पास में और गेट, एक होता है हमारे पास में नॉट गेट, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक गेट, ठीक है। अब इस बेसिक गेट की हेल्प से हम किसी भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे गेट होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, दैट इज़ नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। नैंड गेट और नॉर गेट ऐसे गेट हैं जिनकी हेल्प से आप एंड गेट भी बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो, एंड नॉट गेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि हम नैंड गेट की हेल्प से किस तरह से और गेट को बना सकते हैं, नैंड गेट को बना सकते, एंड गेट को बना सकते हैं, एंड नॉट गेट को बना सकते हैं। ऐसे हम देखेंगे नॉर गेट की हेल्प से, मतलब नॉर गेट को हम कैसे नैंड गेट एंड गेट में चेंज कर सकते हैं, और गेट में चेंज कर सकते हैं, और नॉट गेट में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनसे ये सारी चीज़ें बना पा रहे हैं तो फिर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो बेसिक गेट है वो किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप नैंड गेट की हेल्प से इन तीनों गेट को बना पा रहे हो तो उसको आप यूनिवर्सल गेट बोलोगे ना, क्योंकि एक ही गेट की हेल्प से आप सारे सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हो। नोर गेट की हेल्प से आप पूरे सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हो बिना किसी और गेट, मतलब किसी अनदर गेट की हेल्प के, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नैंड गेट से जब आपको और गेट बनाना है, या फिर सबसे पहले हम एंड नॉट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नैंड एज नॉट, ठीक है। आपको क्या बनाना है? नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है। तो कैसे बनाओगे? हमें पता है जो एंड गेट का सिंबल हो, नैंड गेट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये हमारे किसका सिंबल होता है? नैंड गेट का सिंबल होता है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है? नैंड गेट फॉलो बाय नॉट गेट। तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक बबल सा लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नॉट गेट की तरह बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नैंड गेट। अब इससे हम नॉट गेट बना रहे हैं, तो कैसे बनाओगे? लाइक कि अगर आपके पास में एक ए है, ठीक है, अब एज अ दो इनपुट की तरह ही इसको काम करेंगे, ठीक है। एक यहाँ से भी ए भेज रहे हैं और एक यहाँ से भी भेज रहे हैं ए, ठीक है। ये क्या हमारी इनपुट लाइन। अब इसकी हेल्प से आपको बनाना है, यहाँ देखो ये बन गया हमारा नैंड गेट, ठीक। अब यहाँ जो आपने नैंड गेट बनाया है, यहाँ पर क्या होगा? एक हमारा हो गया, इसका भी हमने क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और इसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दो कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होते हैं? एक लिख सकते हैं ना इसमें हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एंड गेट। नैंड गेट की हेल्प से बनाया आपने नॉट गेट, ठीक है। अब हम बनाते हैं सेकेंड वाला गेट, ठीक है, दैट इज नैंड एज एंड, ठीक है। नैंड की हेल्प से आप क्या बना रहे हो? देख रहे हो ना नोट गेट। जैसे अगर आपको ए का नॉट बताना है, ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, नोट बताना है, तो आप कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे ना, ठीक है। इसको आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। वो क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी से हमने वो भी रिप्रेजेंट किया है। अब नैंड गेट को आप एंड गेट बना रहे हो, कैसे बनाएंगे? तो देखो,
ए यहाँ से आया कुछ इनपुट में, बी यहाँ से आया कुछ इनपुट में। अब यहाँ से हमने क्या बनाया, एक नैंड गेट। अब इस नैंड गेट से आप क्या बना रहे हो, इस नैंड गेट को ही आप यूज कर रहे हो। ये हमारा क्या आया, अगर हम इसको देखें तो ये सिंपल क्या है, ए डॉट बी और इसके ऊपर पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक ऊपर जाएगा, ठीक है, एक नीचे जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हटाना है, जैसे अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं था, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए हमने क्या किया, एक नैंड गेट का यूज़ किया, जिसकी हेल्प से हमने उसको कॉम्प्लीमेंट बना दिया। अब यहाँ पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम एक और नैंड गेट लगाएंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट हट नहीं जाएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया ए और ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एंड। अब हम बना रहे हैं थर्ड गेट, ठीक है, दैट इज नॉट गेट, ओ सॉरी, दैट इज और गेट, ठीक है, नैंड एज और। अब इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके पास एक इनपुट है ए, ठीक है, आपने इसके लिए बनाया, ओके, ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट। ये हमारे पास बी है, इसके लिए बनाया, दैट इज हमारा अनदर नैंड गेट। तो इससे आने वाला जो आउटपुट है वो क्या होगा, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। अब इसके आगे अगर आप बनाओगे एक और नैंड गेट, देन यू गेट ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो डी मॉर्गन्स आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या करता है, डी मॉर्गन इसको चेंज कर देता है, मतलब ये जो डॉट होता है ना, इसको क्या करता है, प्लस में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, क्योंकि इसके ऊपर जब ए के ऊपर दो कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल ए बन जाएगा, ठीक है। किसी के भी ऊपर दो कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है तो किसके बराबर होती है, ए के बराबर होगी, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट ए सिंगल ए के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अभी यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन ये चेंज हो गया और यहाँ आएगा आपका बी। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, नैंड गेट एज और गेट। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज कि आप नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नॉर गेट की हेल्प से आप सारे गेट्स को बनाना सीख रहे हैं। तो कैसे कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने यूज़ किया था एंड गेट, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर गेट। तो नॉर गेट की हेल्प से आपको सारे गेट बनाने, कौन कौन से, और जो भी आपके बेसिक गेट होते हैं, और गेट बनाएंगे, ठीक है, एंड गेट बनाएंगे, एंड देन हम बनाएंगे नॉट, ठीक है। ये तीनों गेट बनाने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेट हम नॉट बना रहे हैं, नॉर एज नॉट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपके पास एक इनपुट है ए, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, दोनों जगह भेजेंगे, और नॉर गेट कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। ये क्या हो गया, आपका ए इनपुट गया। अब यहाँ देखो, ये जब इसका ए, यहाँ से भी ए है और यहाँ से भी ए है, तो इस साइड जब ये बाहर निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, ए का ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये क्या है, और गेट, और इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए यहाँ पर हमने बबल से रिप्रेजेंट किया। तो ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ये क्या आपका बन गया नॉट गेट। सेकेंड इज कि आपके पास में एक इनपुट लाइन है ए, एक है बी, ठीक है। अब आप इसके लिए बना रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये क्या हम बना रहे हैं, नॉर एज क्या है, और, ठीक है, नॉर गेट एज और गेट, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से ए गया, यहाँ से बी गया, तो यहाँ पर क्या आया, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और नॉर गेट बना देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, दैट इज थर्ड गेट, थर्ड मतलब इसका थर्ड, नॉर एज, नॉर एज क्या बचा, नॉट हो गया, और हो गया, अब बचा हमारे पास एंड, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे, एक इनपुट यहाँ से गया ए, बी इनपुट यहाँ से गया बी। अब ए के लिए कुछ बनाया हमने,
ठीक, यहाँ से क्या आया आपके पास में a प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब आप यहाँ पर बनाओगे देन यू गेट एक b कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट जब आपने किया, ठीक है, एक और नॉर गेट बना के, देन यू गेट इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब डी मॉर्गन की हेल्प से, यानी कि जब पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ से बी ए जो साइन होता है प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो यू गेट अ एंड गेट, ठीक है, विद यूजिंग नॉर गेट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एडर क्या होता है, डिकोडर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इनकोडर्स क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे क्या होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक एक करके फटाफट से हम इसको देखते हैं। एडर क्या होता है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 बिट इज कॉल्ड हाफ एडर। कि जब हम क्या कर रहे हैं, 2 बिट की एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर बोलते हैं। वाइल द कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म अरिथमेटिक एडिशन ऑफ 3 बिट, कि अगर हम 3 बिट का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुल एडर बोलेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, ये अभी फटाफट से हम देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं। के मैप बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो इसमें थोड़ा सा के मैप का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास है एडर्स। ठीक है, तो ये हमारा है हाफ एडर। तो हाफ एडर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आपको 2 बिट यूज़ कर 2 बिट का एडिशन परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर लिखा है ना, देखो 2 बिट का जब आपको एडिशन परफॉर्म करना है, 2 बिट का जब आपको एडिशन परफॉर्म करना है, उसको हम बोलते हैं हाफ एडर। तो यहाँ पर आप 2 बिट ले रहे हो एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई जो आपके 2 बिट्स हैं जिसका आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो आप इसमें ही बोलोगे कि ये क्या है, हाफ एडर है। ठीक है, तो एक फटाफट से देख लेते हैं, एक मिनट। जैसे कि अगर मान लो एक बिट हमारे पास y और एक x, ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो मैंने क्या किया, 0, ठीक है, एक हमारी ये फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास x, और ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, तो यहाँ जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सम बिट के आगे हमारे पास में सम आ गई, हमारे पास में ये आ गया हमारे पास सम। ठीक है, और कैरी भी क्या हुआ, कुछ भी कैरी नहीं चढ़ा, फर्दर जो भी नेक्स्ट यूनिट होती है उसके ऊपर कुछ भी हमारे पास कैरी नहीं चढ़ा। ऐसे जब आप 0 और 1 को ऐड करोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी कैरी नहीं मिलेगा, पर जब उसका सम आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद में, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अब जब आप 1 और 0 को ऐड करोगे तो कैरी बिट क्या है, आपकी 0 आएगी, पर जब आप उसका सम करोगे तो आपका 1 आएगा। ऐसे ही जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो यू गेट अ कैरी बिट 1। देखो ऐसे करके जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सम आया, ये x है और ये y है, और यहाँ पर जो कुछ कैरी बिट चढ़ेगा तो कैरी बिट क्या आएगा, 1 आएगा एज अ कैरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हम फुल एडर की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं कि हाफ एडर में क्या होता है। जब आप इसको के मैप की हेल्प से डिनोट करोगे ना इसके अंदर, तो ये आपका x है और ये आपका y है। x में 0 1 0 1, तो 1 कहाँ कहाँ पर आया है, ठीक है, 1 कहाँ कहाँ पर आया है, देखो यहाँ पर एक बार तो जब हमारे पास है 0 और 1, एक यहाँ पर 1 आया है, एक आपके पास में है 1 एंड 0, 1 एंड 0, तो यहाँ पर 1 आया। तो अब इसको के मैप की हेल्प से आपने इस तरह से डिनोट कर दिया, के मैप फॉर सम के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, इस तरह से के मैप बन जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम में आप इंप्लीमेंट करते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही होगी 2 इक्वेशन, कि हमारे के लिए क्या है, सम के लिए, और ये क्या है हमारे पास, कैरी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस एडर को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपके पास में 2 क्या जा रहे हैं, इनपुट जा रहे हैं। ठीक, x और y, ये क्या है हमारे पास में, इनपुट है x एंड y।
अब यहाँ पर जहाँ पर भी जैसे ही हमारे पास 0 और 1, यहाँ हमारे पास में क्या आया, 0 से एक एंड गेट रिप्रेजेंट हो रहा है जो किसको रिप्रेजेंट, ये देखो हम सम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट एंड y। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में एंड गेट है, एंड गेट क्या करते हैं, इन दोनों का एंड कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को। तो ये आपको बनाना आता ही होगा क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड और एंड नॉट गेट को। ठीक है, यहाँ पर हमारा इनपुट है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा क्या है, सिंपल y है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से देखो ये हमारा क्या है, y है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x नॉट है। यहाँ देखो x नॉट, ये क्या है, नॉट का सिंबल है। तो यहाँ से क्या आ रही है वैल्यू, x नॉट आ रही है। जब इन दोनों पे एंड परफॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x नॉट एंड y मिलेगा। अब यहाँ से क्या आएगा, इसमें से आएगा आपके पास में y नॉट, और यहाँ से क्या मिलेगा, x। तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, x एंड y नोट। तो ये हमारे पास सम का आ गया कि कहाँ कहाँ पर सम की वैल्यू हमारे को मिली है, इन दोनों पर हमें मिली है सम की वैल्यू की। एक बार क्या था, x सिंपल था एंड y नोट था, यानी कि y जीरो था। एक बार हमारे पास क्या था, x नॉट था और y था। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें सम की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद में जब कैरी बिट देखो, तो कैरी बिट कहाँ पर है, जब इन दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो हमें क्या मिला, एंड ऑपरेशन करने के बाद में एक कैरी बिट मिला जो इसको रिप्रेजेंट करे। आई होप कि आपको एडर समझ में आए होंगे। ये हमारा था हाफ एडर। जब हम बात करते हैं फुल एडर की, तो फुल एडर में क्या होगा, फुल एडर में अभी देखो हमने क्या देखा, फुल एडर किस कब बनाते हैं हम, फुल एडर होता है जब आप 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। द थर्ड बिट इज द प्रीवियस कैरी बिट, जो पहला कैरी बिट है, क्योंकि अभी जब आपने 2 बिट्स को ऐड किया तो वहाँ पर तो तीसरा बिट था ही नहीं, उसका कुछ यूज़ नहीं किया, बस आपने बताया कि कैरी कहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने उसका यूज़ नहीं किया। लेकिन जब हम 3 बिट को ऐड करेंगे तो वहाँ पर जो प्रीवियस कैरी होगा उसको हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एडर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे हमारे पास 3 इनपुट है x y एंड z। ठीक है, 3 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 0 0 आया, तो जब 0 0 0 को ऐड कर रहे होगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और सम में क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। लेकिन जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास कैरी क्या होगा, 0 आएगा, और सम क्या आएगा आपके पास में, 1 आएगा। ठीक है, तो सम के लिए हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, के मैप आपके एक सम के लिए बनाएंगे, एक हम क्या बनाएंगे, सी के लिए। ठीक है, सी मतलब कैरी के लिए। तो इन दोनों के लिए जब आप के मैप बनाना आपको आता ही होगा। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि के मैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कैरी के लिए हमारे पास आ गया 1 और सम क्या है आपके पास में 0। यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर आपके कैरी में क्या आया 0 और सम में आया 1। ठीक है, यहाँ पर 1 1 0 होता है और कैरी क्या आएगा 1 1 1 0 होता है, कैरी क्या होगा 1 1 1 1। ठीक है, इसमें सम में भी 1 आएगा और हमारा कैरी बिट भी 1 आएगा। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ऑन के मैप, तो के मैप रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देख लो एस कहाँ, मतलब एस में क्या कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, 4 1 है। ठीक है, 4 1 कहाँ कहाँ पर है, ये हमारे पास में क्या है y एंड p। ठीक है, और ये हमारा क्या है x, यानी कि 3 बिट है, तो 3 बिट के लिए हम के मैप इसी तरह बनाएंगे। ऊपर वाला 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जब तीनों बिट मतलब ये 1 कब आया, जब x और y क्या है 0 है एंड p जो है वो 1 है, x y 0 है एंड p क्या है 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहाँ पर है, यहाँ है, तो नेक्स्ट यानी कि y की वैल्यू 1 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू 1, एक मिनट, हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू क्या है 1 है, और बाकी सब क्या है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू 1 है, बाकी दोनों क्या है 0। यहाँ देखो ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कहाँ पर आया है, जब आपके पास x की वैल्यू क्या है 1 है तभी आया है, और x जो y और p है वो क्या है हमारे पास 0 0। नेक्स्ट है आपके पास में 1 कब आया है, जब तीनों की वैल्यू क्या है 1 1 1, तो तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 1, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सम के लिए। ठीक है, सम ऑन के मैप। अब हम y जब हम कैरी बिट के लिए बनाएंगे तो आपको पहले देखना है कि कैरी बिट में कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, और x और y और p की वैल्यू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। के मैप के बाद में आप इसका क्या बना सकते हो, आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे मिलेगी, जो वैल्यूज चेंज हो रही है उसको आप हटा देंगे, जो नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर देखो आप किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि जो हमारा के मैप होता है उसमें क्या बनाते हैं हम,
कि उसमें पेयर बन रहे हो, क्वाड बन रहे हो और क्या बन रहे हो, ऑक्टेट। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या आपके पास में फुल एडर, फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने क्या बनाया, लॉजिक डायग्राम बनाया, किसके लिए, सम के लिए। तो सम के लिए लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, सारे अलग अलग हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको देखना है सम कहाँ पर आया है, यहाँ पर सम आया है 1। तो ये कब आया था, एक पी की वैल्यू के लिए। तो यहाँ देखो, पहले हम इन तीनों को ना ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट पी, एक्स नॉट वाई पी नॉट। ठीक है, ये इसके बेसिस पे, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर 1 है उसी के मतलब उसी के हिसाब से किया। उसके बाद में इसमें एंड गेट परफॉर्म किया एंड देन इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको फुल गेट का सम के लिए किस तरह से लॉजिक डायग्राम बनाना है वो समझ आया होगा। अब उसके बाद में हमने क्या बनाया, यहाँ से जो आपको के मैप मिला ना, उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन बन सकती है, इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या बनाएंगे, उसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और फुल एडर को जब हमें ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो उसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनता है कि यहाँ से एक्स और वाई गया, ये हमारा कैरी आया, यहाँ पर हमारा क्या है, सम आया, और ये क्या आया हमारे पास में, जो हमारा पी मतलब प्रीवियस जो भी आपका कैरी रहेगा वो यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम हो गया, किसके लिए, फुल एडर के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज हमारे पास 4 बिट का अगर दे रखा है तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 4 बिट के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, y0 x1 x y1 x1 y2 x2 y3 x3। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, फुल एडर बिट, फुल एडर बिट, फुल एडर बिट, फुल एडर बिट। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा प्रीवियस कैरी होगा, ये हमारा न्यू जनरेटेड कैरी होगा, प्रीवियस जनरेटेड प्रीवियस ये हमारा क्या होगा, कैरी जो इसमें से निकलेगा वो यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो प्रीवियस वाला कैरी होगा फोर्थ वाले के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपको ये डिजिट ऐड करनी है 001, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले का कुछ कैरी है, पहले का कोई कैरी यहाँ पर होगा क्या, नहीं, पहली वाली उसमें कोई भी कैरी नहीं होता, तो इसलिए जो प्रीवियस कैरी है वो यहाँ पर क्या हुआ, 1 हुआ, ओ सॉरी 0 हुआ। उसके बाद में जब आपके यहाँ पर कैरी अगर कोई जनरेट होता है तो हम इस कैरी को यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 बिट का एडर किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिकोडर्स। डिकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडर कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कोड। ठीक है, डिकोडर क्या करते हैं, एक टाइप का कोड होता है उसको क्या करते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म, किसी और फॉर्म में उसको बनाते हैं। ठीक है, अ डिकोडर हैज़ एन इनपुट, इसके अंदर एन इनपुट होते हैं, एंड अन इनेबल लाइन, और एक होती है इनेबल लाइन, अ शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन लाइन, इसको आप सिलेक्शन लाइन भी बोल सकते हो, एंड टूज आउटपुट लाइन, और दो क्या होती है इसमें, दो आउटपुट लाइन होती है। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ 3 और 3x8 का डिकोडर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कितनी इनपुट लाइन है। ठीक है, 8 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास में कितनी आउटपुट लाइन है। ठीक है, जब आप कभी बना रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इनपुट लाइन कितनी आएगी और आउटपुट लाइन कितनी आएगी। ठीक है, जो आपका ये 3 है वो क्या जनरेट कर, क्या बता रहा है कि इसमें कितनी इनपुट लाइन रहेगी, और ये क्या बता रहा है कि कितनी इसमें आउटपुट लाइन रहने वाली है। ठीक है, 3 इनपुट और 8 आउटपुट, तो 3 इनपुट के बेसिस पे आप जो आउटपुट है वो कैसे निकालोगे। ठीक है, 1 ऑफ दीज 8 आउटपुट लाइन इज सेलेक्टेड। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक कोई भी एक लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है हमारा इनेबल। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर हमने इसका लॉजिक डायग्राम बनाया तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बना है। अब यहाँ देखो x, यहाँ पे क्या है x i0 यानी कि इनपुट लाइन 0, इनपुट लाइन 1 एंड इनपुट लाइन ये हमारी 2 हो गई, 0 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इनपुट लाइन जब हमारी 0 है तो यहाँ क्या है, इसका नॉट आया। ठीक है, इसका नोट, और ये किसके साथ में कनेक्टेड है, विद दिस। ठीक है, ए के साथ में बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये इसके साथ में कनेक्टेड है। तो जब हम इसको देखेंगे, देखो ये जब आप इसको देखोगे ना, इसका ट्रूथ टेबल, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बनाना कैसे। ठीक है, ये हमारी क्या है इनपुट लाइन, ये क्या है हमारी आउटपुट लाइन। तो यहाँ देखो ये तीनों के तीनों क्या है, 0 है। उसके बेसिस पे किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है। अगर ये तीनों 0 हैं तो किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों में से 0, और ये क्या है हमारा, मतलब i0 है और i1 है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 है, और ये i2 है, इसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके पास में है
ये 0 है, ये 1 2, ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पर आई वैल्यू, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 2, यहाँ पर तीनों के तीनों क्या थे, 0 थे। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये तीनों 0 हैं, ठीक है, तीनों 0 हैं, तीनों 0 हैं का मतलब क्या है, 0 आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको, ए मतलब 0 को बता रहे हो, तो 0 में क्या आएगा, यहाँ पर देखो जब आप लिखते हो तो कुछ ऐसे लिखोगे ना, ये हमारा क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब इसको देखोगे तो यहाँ पर आपने 1 लिखा है, तो 1 यहाँ पर लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों बिट 0 है, और यहाँ पर x2 जो है वो क्या है हमारे पास, सॉरी इनपुट लाइन 2 है, वहाँ पर क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, ये वाली लाइन के आपके पास में 1 है, और ये आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ एक मतलब जो ये डायगोनल से बन रहे हैं, इसके बाद में ये शिफ्ट हो रहा है एक बिट आगे, देखोगे ध्यान से तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, है ना। तो जैसे ही आपने ये बना लिया, इसके बाद में जब आप इसको इसमें इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा कि A0 मतलब जो हमारा इनपुट 0 होता है, ठीक है, वो किस किस के साथ में कनेक्ट होकर और क्या क्या बनाता है। जब 0 0 0 0 तीनों जो 0 0 हैं, तो वो किसको जनरेट करिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। इन तीनों का 0 जब आप ले रहे हैं तो वो किसको बना रहा है, ए को बना रहा है। ए में तीनों वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0। अब जब आप इसको ले रहे हैं, यहाँ से देखो इसका नॉट है, ठीक है, और जब यहाँ से जा रहा है ये, और सेकेंड वाले में क्या है, आपके पास में ये दोनों वैल्यूज नॉट की हैं और इसकी कुछ मतलब इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ आ रही है, और एक बार कहाँ जा रही है, एक बार ये यहाँ जा रही है सेकंड वाले में, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से जा रही है ना, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई, इसकी नॉट है और इसका भी नॉट है, तो ये यहाँ से आया, ठीक है, इसकी नॉट है ना, तो ये यहाँ से आएगा। अच्छा ये तो नॉट है, तो नॉट वाली तो वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तीन, ये दोनों क्या है, 0 0 है, ये भी 0, ये भी 0, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, 0 1 बना रहा है। तो इस तरह से हम लॉजिक डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी भी आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, 0 1 0, ठीक है। जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 1 और 0, ये क्या है, 0 आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0 जो है वो इससे रिप्रेजेंट होगी, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट, ये हमारा क्या है 1, तो 1 वाली क्या आएगी, यहाँ से आएगी वैल्यू, और इसकी I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू नॉट है, तो नॉट को रिप्रेजेंट हम यहाँ से करें, तो देखो तीनों आ गए और ये हमारा बन गया O2, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, जैसे अगर आप इसको देखोगे भी ध्यान से, तो I0 ये 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में 1, तो यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या हो गया आपके पास में 2, यहाँ पर मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये आपको आता है ना इसको। तो बस इसी तरह से अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये भी आप इजीली बना सकते हो। थर्ड वाले में क्या आएगा, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 वाला 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 2 की पावर 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, और ये क्या हो गया 1, तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, 4 आता है, यहाँ पर क्या आएगा 4 और 1 5, ये कितना आता है 4 और 2 6, 4 2 और 1 दैट इज़ 7, ठीक है। लॉजिक डायग्राम में हमने बनाना देख लिया कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब हमारे पास में है कुछ मल्टीप्लेक्सर। इसको बनाने के लिए चाहे आप इसका पहले ट्रूथ टेबल बना लो या फिर इसके बेसिस पे पहले आप इसका ये बना लो, दोनों में से कुछ भी जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज प्रिंसिपल अलाउ शेयरिंग ऑफ अ कॉमन लाइन बाय मोर देन वन आउटपुट लाइन। कि इसमें से क्या होता है कि आपके पास में ना कुछ मतलब इनपुट्स लाइन होंगी, ठीक है, मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 3 इनपुट लाइंस जो होंगी वो अलग होंगी, ठीक है, पर वो सब क्या है एक ही आउटपुट लाइन से, मतलब जो आउटपुट लाइन लास्ट में निकल रही होगी वो कुछ एक ही निकलेगी। इट कनेक्टेड मल्टीपल इनपुट लाइन, ठीक है, बहुत सारी इनपुट लाइन हो सकती है इसके अंदर, टू अ सिंगल आउटपुट लाइन, ठीक है। सिंगल आउटपुट लाइन से कुछ इस तरह से बनता है।
वो अभी हम देख भी लेंगे। यहाँ कुछ इनपुट लाइन्स है और ये कुछ आउटपुट लाइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टाइम वन ऑफ द इनपुट लाइन इज सेलेक्टेड। अब ये जब आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें आ रहा है आउटपुट में, तो ऑफकोर्स एक आउटपुट में आ रहा है, तो ये क्या होगा कि एक ही आउटपुट में क्या सेलेक्ट होकर आ रहा है वो बताएगा क्या, सिलेक्शन लाइन। यहाँ पर कुछ सिलेक्शन लाइन होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर। तो ये क्या है, हमारे पास में इनपुट शो कर रहा है कि ये क्या है, 4 इनपुट है और उसका क्या है, 1 आउटपुट है। ठीक है, जब आपके पास में ऐसे ही लिखा है 4 8 1 लिखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इनपुट लाइन है उसको 8 बना दोगे। ठीक है, सिलेक्शन लाइन क्या होगी, 2 की पावर 3, दैट इज 3 सिलेक्शन लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद में जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या रहता है, इसमें 1 ही रहता है, चाहे कितनी भी इनपुट लाइन हो जाए। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनाओगे, सोचो। ये क्या वैल्यू होगी, 0 0, ये क्या वैल्यू होगी, 0 1, ये क्या वैल्यू होगी, 1 0, एंड ये क्या वैल्यू होगी, 1 1। ठीक, अब ये जो हमारा होता है सिलेक्शन, ये 0 होगा और ये क्या होगा, 1। अब इसकी मर्जी, ये क्या सेलेक्ट कर रहा है, इसने मान लो कि ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सिलेक्शन S1 और S1 0 और मतलब S1 क्या है हमारे पास में 0 है और S2 क्या है हमारे पास में 0 है। ये हमारी क्या होती है, MSB। ओके, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है हमारी LSB। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू बाद में चेंज हो रही है, जैसे इसकी 2 बिट के बाद में चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ओके, एक मिनट। अब यहाँ पर देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं और इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये हमारी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक मिनट, ये क्या है आपकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये हमारा क्या है, जब हमारे पास S0 है, यानी कि सिलेक्शन लाइन 0 है और सिलेक्शन लाइन 1 है, ये दोनों ही 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 0। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो सिलेक्शन लाइन की हेल्प से आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, सिलेक्शन लाइन की हेल्प से देखो, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो आप किसको पास करोगे, इसका डेटा पास करोगे। अगर सिलेक्शन लाइन में यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर 0 हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो कि आप किसका डेटा पास करोगे, I2 का डेटा पास करोगे। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, I2 का डेटा पास हो रहा है। अगर सिलेक्शन लाइन यहाँ पर 0 हो जाती है, यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर देखो किसका डेटा पास करोगे, कहाँ हो रहा है, ये I1 में हो रहा है, तो यहाँ पर देखो I1 का डेटा जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करके आउटपुट में शो करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही 1 1 हो जाते हैं, तो किसका डेटा पास होगा, I3 का डेटा जो है वो पास होगा। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्शन लाइन का यूज करते हैं इसके अंदर। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पर क्या आपके पास में I0 है। ठीक है, I0, ये देखो ब्लॉक डायग्राम जब आप बना रहे हो ना, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप एक चीज़ बना सकते हो, दैट इज वाई। ठीक है, यहाँ क्या आया, S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, S कॉम्प्लीमेंट किसका, 1 का भी और 0 का भी, और यहाँ पर क्या आया, I0 का डेटा पास हो रहा है। ठीक है, प्लस S कॉम्प्लीमेंट 1 का, S0, और यहाँ पर किसका डेटा पास हो रहा है, 1 का डेटा पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब आप रिप्रेजेंट मतलब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 ही तो आएगा ना, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, S1 S0, यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसका डेटा पास करेंगे, I2 का डेटा पास करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब आपने बनाया S, यहाँ क्या आ जाएगा X, और ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर आप किसका डेटा पास करेंगे, I3 का। अब इसकी हेल्प से, विद द हेल्प, इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, ये जो लॉजिक डायग्राम है ना, वो आप इजीली बना सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर आपकी 2 सिलेक्शन लाइन है, S0 S1। अब S0 जब नेगेटिव होगी तो किसका डेटा पास होगा, S1 जब नेगेटिव होगी तो किसका डेटा पास होगा। इसके बेसिस पे तो हम याद कर रहे हैं, S0 और S1 जब दोनों ही 0 है तो इसका डेटा पास हो रहा है। तो जब ये 0 है तो ये देखो यहाँ से ये आया, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका डेटा पास हो रहा है, और यहाँ से ये दोनों ही नेगेटिव है, तो S2 और S1 दोनों नेगेटिव हो गए, तो इसका डेटा पास हो रहा है आउटपुट में जाकर। ठीक
ठीक है, और ये इन सब का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ y, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है y और यहाँ पर o है, तो इसको आप y से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही जब i1 का डेटा पास होगा तो वो किसके बेसिस पे होगा कि S1 जो होगा नेगेटिव होगा, यानी कि ये वाला होगा, ठीक। और S0 क्या होगा आपके पास में, S0 देखो, S0 क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है। S0 क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ से जाएगा इसका डेटा, ये 1 है ना, S0, एक मिनट, S0 आपके पास में पॉजिटिव वाला है, S0 ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो पहले तो आपने इसको ले लिया, अब एक आया हमारे पास में इसके बेसिस पे, ये हमारा क्या है S2, ठीक है, और एक हमारा है ये, ठीक है। S0 क्या है हमारे पास में, S0 यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं है ना, ये 1 होना चाहिए, ओके। ये रहा देखो S0 तो ये है, और कहाँ जा रहा है इसका S1 जो है वो नेगेटिव वाला नहीं है, ये सिंपल वाला जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। उसके बाद में है I2 का जब डेटा होगा, ये I2 लिखा है, इसका डेटा जब आप पास करेंगे तो यहाँ से तो I2 आ गया, यहाँ से जब आप लेकर जाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में, ये जाएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी आपकी, ये क्या होगी S0, ठीक है। S0 क्या है, S0 आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है। और जो आपका S1 है वो क्या है आपका, ये आपका देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू जा रही है इसके अंदर, ठीक है। S1 जो है वो पॉजिटिव वाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पे हो रहा है ना, वो पॉजिटिव तो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ से जा रही है नेगेटिव वाली, ठीक है, यही बनाया। अब इसके अंदर क्या है, I3 का जब डेटा पास होगा तो I3 यहाँ से जा रहे हैं, और I3 में दोनों क्या है पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले ही क्या है इसके साथ में कनेक्टेड होंगे। देखो यहाँ से क्या है, ये हमारा ये डेटा है कनेक्टेड, और ये क्या है हमारा, ये S0 कनेक्टेड है, दोनों क्या है पॉजिटिव वाले कनेक्ट है। उसके बाद में जब इसको बनाएंगे तो आपके पास में यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में है इनकोडर्स क्या होते हैं, अन इनकोडर्स परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन ऑफ द डिकोडर, कि ये क्या है रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डिकोडर काम करते हैं उसका उल्टा, ठीक है। अन इनकोडर हैज दो इनपुट लाइन, इनकोडर में क्या होती हैं, दो इनपुट लाइंस होती हैं, एंड एन आउटपुट लाइन, यहाँ पर क्या है आउटपुट लाइन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी हमने जब हमने डिकोडर पढ़ा था तो वहाँ पर 3x8 देखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इनपुट लाइन को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आउटपुट लाइन को। तो यहाँ पर जो इनपुट लाइन होगी वो क्या होगी 8 में आ गई, ठीक है, 8 इनपुट लाइन हो गई। यहाँ पे जो आउटपुट लाइन है वो क्या है 3 आउटपुट लाइन आ गई, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये क्या है इनकोडर 0 से लेकर 7 तक जाएगा, ये इनपुट लाइन हो गई, ये क्या है हमारे पास में आउटपुट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इनकोडर बन गया। अब जैसा हमने क्या किया था डिकोडर में किया था वैसे ही उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। अगर आपको ये ऐसे याद है कि आपका जो नेक्स्ट बिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये याद हो गया कि ये जो नेक्स्ट बिट है वो क्या है 1 हो रही है, एक के बाद एक चेंज हो रहा है। तो ये क्या है D0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट वाली O0 क्या हो जाएगी 1, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए O ये I मतलब ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये तो आपको आते ही है। ये क्या हो गया 0 1 और सॉरी 1 2 और ये हो गया 4। तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी वैल्यू 0 हो गई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, बाकी दोनों 0। इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 4 और 1 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 2 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा सारी वैल्यूज़ 4 2 4 4 और 2 6 हो जाएगा 1 7, ठीक है। यहाँ पर 7 को रिप्रेजेंट, तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हो, वैसे बहुत ईजी है बनाना, बन जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये क्या होता है PLAR डिज़ाइन फॉर SOP फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन, ठीक है। बुलियन फंक्शन के अंदर जो SOP फॉर्म होती है उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, एंड कंसिस्ट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नॉट एंड और नॉट गेट, ठीक है। इसमें 3 गेट का यूज़ किया जाता है, नॉट गेट का, एंड गेट का और नॉर गेट और गेट का यूज़ किया जाता है ऑन अ चिप, एक चिप के ऊपर। ईच इनपुट टू द चिप इज पासेस थ्रू अ नॉट गेट, ठीक है। सारे जो इनपुट होंगे वो क्या है एक नॉट गेट से पास हो रहे होंगे। दस द इनपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल टू ईच एंड गेट, कि जितने भी आपके पास में इनपुट रहेंगे उसका सबका नॉट भी आपको मिल जाएगा। द
आउटपुट ऑफ ईच and is made available for each OR gate, and the output for of each gate is treated as chip। देखो इसका एक एग्जांपल देखते हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर देखो सारे के सारे जो ये हमारे क्या है इनपुट, ये क्या है इनपुट, ये क्या है इनपुट, ये सारे इनपुट किससे कनेक्टेड है, एक नॉट गेट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा क्या है फर्स्ट इनपुट जो नॉट गेट से कनेक्टेड है, ये हमारा सेकंड इनपुट जो नॉट गेट से कनेक्टेड है, ये हमारा क्या है थर्ड इनपुट जो क्या है एक नॉट गेट से कनेक्टेड है। और ये सब किससे पास हो रहे हैं, एक एंड गेट से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एंड गेट है, ये हमारे क्या है नॉट बनाने के लिए हम इनका यूज़ करें। उसके बाद में ये किससे कनेक्टेड है, ये सारे के सारे किसी एक और गेट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी और गेट है, ये भी और गेट है। ठीक है, इसका आउटपुट बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है 3 इनपुट है और जो आउटपुट मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ देखो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, O0 इक्वल्स टू I0 डॉट I1 I2 प्लस इन सब का नेगेटिव, पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर दो फिर नेगेटिव वालों का डॉट प्रोडक्ट करके उनको ऐड कर दो। ठीक है, ये हमारी क्या होगी SOP। ठीक है, प्रोडक्ट सम का प्रोडक्ट टर्म का सम। ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट टर्म्स और ये क्या है उनका सम करें। ऐसे ही इसमें भी कि पहले क्या करो सबका नेगेटिव कर दो। अब आई इसमें क्या आएगा, I1 में क्या आएगा, I जो हमारा 0 होगा वो उसका नेगेटिव, I1 का नेगेटिव, I2 का नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है I जो प्लस करोगे I1 का नेगेटिव और I0 और 1 का नेगेटिव जो है थ्रो द PLA इससे पास होगा। ठीक है, इसमें क्या इनपुट जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो इसके हेल्प से आपको पता लगेगा और इसमें जो आएगा वो इसकी हेल्प से आपको पता लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ से निकला ये क्या आया, यहाँ से वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर गई, उसके बाद यहाँ से कुछ वैल्यू आई वो यहाँ पर निकली। ठीक है, और ये यहाँ से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई आपके पास में, एक तो ये था और एक ये था, ये दोनों वैल्यू कनेक्टेड होके इस और गेट से निकली है। अब इन दोनों के अंदर जो वैल्यू आई है, मतलब ये जो आउटपुट 2 है 1 है आपका आउटपुट 1, इसमें क्या वैल्यू आई है, एक तो ये वाली वैल्यू आई है जिसके अंदर सारे नेगेटिव हैं, और एक ये वैल्यू आई है जिसके अंदर I0 और I1 कनेक्टेड है और ये दोनों नेगेटिव है। तो ये कनेक्टिविटी को शो करने के लिए यहाँ पर देखो आप दिख रहा होगा आपको डॉट, ये डार्क डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 ही इनपुट लाइन को सेलेक्ट किया, एक ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर भी 2 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है। ये हमारा हो गया प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी है ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं कि किस तरह क्या होता क्या है ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है और ये किस तरह की चिप पे इम्बेडेड होती है। ठीक है, द रीड ओनली मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD, that is the binary information that is stored within a PLD is a specified in some फैशन एंड एम्बेडेड विद अ हार्डवेयर। कि ये किस तरह से बनी हुई होती है PLD की हेल्प से, मतलब PLD की हेल्प से इसको बनाया जाता है। द बाइनरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। PLD इज़ अ स्पेसिफाइड इन सम फैशन, कि वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है ताकि हम इसको किसी हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्लॉक डायग्राम रोम का। ये क्या हो गया देखो, MN के एड्रेस इनपुट हो गए और N आउटपुट डेटा लाइंस हो गए। अब इसको कैसे शो करोगे, रीड ओनली मेमोरी में आपके पास जो भी डेटा रहेगा वो किस में रहेगा, क्योंकि ये बाइनरी को ही रीड करती है ना, किसी और वैल्यू को थोड़ी ना रीड करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास इनपुट लाइन में 000 001 00110 और 0011। ठीक है, इससे आप I0 को ये डेटा पास कर रहे हो। ये क्या है 4 × 16 का डिकोडर है, डिकोडर अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसी की हेल्प से ये आगे भी बना है। अब यहाँ पर क्या है, ये किसके साथ में कनेक्टेड है, ये सारे इसके साथ में कनेक्टेड, और वैल्यू में क्या है और गेट के थ्रू इसकी वैल्यू को निकाला जा रहा है। तो ये क्या है एक ब्लॉक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम है किसका 64 बिट रोम का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।